नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। नीट पेपर लीक की जिसकी जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस पूरे नीट पेपर लीक कांड की पूरी कहानी कि कैसे कैसे इसकी साजिश को रचा गया और कैसे आरोपियों ने अभ्यर्थियों तक पेपर को पहुंचाया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पहली बार पेपर लीक कांड की भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक यह मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आरोपियों ने बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के सामने क्या क्या कबूल किया है, जिसके बाद इस मामले में और भी कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश, नीट के कितने गुनहगार। और नीट पेपर लीक होने में आरोपी सिकंदर यादवेंदु का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने अभ्यर्थी और पेपर लीक करवाने वाले मास्टरमाइंड नीतीश कुमार के बीच सेटिंग करवाई थी। पेपर लीक की पूरी प्लानिंग पटना के अलग अलग फ्लैट में बैठकर की गई थी। इस रिपोर्ट में देखिए कि सिकंदर यादवेंदु और मास्टरमाइंड नीतीश कुमार के बीच आखिर कैसे दोस्ती हुई और कैसे दोनों ने मिलकर प्रतिष्ठित नीट परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। नीट पेपर लीक के कितने नटवरलाल, कहां तक जुड़े हैं पेपर लीक के तार। एक एक कर खुलेंगे सारे राज। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक कर सारे राज सामने आ रहे हैं और परत दर परत जो खुलासा हो रहा है उससे जांच कर रहे बिहार आपराधिक इकाई के अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि आरोपियों ने ईओयू के पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला तो है ही। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब एनटीए भी सवालों के घेरे में घिरता दिख रहा है। सिकंदर यादवेंदु और अन्य आरोपियों ने जो खुलासे किए इस पेपर लीक कांड को लेकर के, उसे सुनने के बाद ईओयू के अधिकारियों के भी कान सुन रह गए, क्योंकि जितनी साफगोई से इस पेपर लीक कांड को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उससे यह साफ होता है कि इन पेपर लीक कांड में शामिल लोगों की पहुंच काफी ऊपर तक थी। यही वजह है कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले इन लोगों के पास न सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे बल्कि आंसर की भी पहुंच गए थे। आज हम आपको परत दर परत इस पूरे पेपर लीक कांड को कैसे अंजाम दिया गया, इसका खुलासा न्यूज 18 बिहार झारखंड पर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस पेपर लीक कांड की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कौन कौन से किरदार का इस पूरे पेपर लीक कांड में क्या रोल था। सिकंदर यादवेंदु दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर है। आरोपी नीतीश कुमार इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है, जो पेपर लीक करवाता है और इस काम में उसका साथ देता है अमित आनंद, जो पहले से उसका दोस्त है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और अमित आनंद की मुलाकात दानापुर नगर परिषद में हुई और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती भी हुई, जिसके बाद अक्सर दोनों दानापुर नगर परिषद आया करते थे। जिसके बाद उनकी मुलाकात जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु से हुई और तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दानापुर नगर परिषद में ही तीनों की दोस्ती दिखती थी और यहीं से पेपर लीक कांड की साजिश भी रची गई। आरोपी सिकंदर यादवेंदु पहले से कई अभ्यर्थियों के संपर्क में था, जिससे नीट पेपर पास कराने को लेकर बातचीत हो गई थी। और जब आरोपी नीतीश कुमार और अमित आनंद ने पेपर लीक करवाने की बात सिकंदर से कही, तो उसने इस मौके को भुनाने में देर नहीं की और कुछ अभ्यर्थियों के पास कराने की डील कर डाली। सिकंदर पहले 8 से 9 अभ्यर्थियों के संपर्क में था, लेकिन फाइनल डील वो सिर्फ
4 से ही कर पाया, जिसमें एक उसका भतीजा अनुराग यादव था। सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद ने बड़े ही शातिराना तरीके से इस पूरे कांड को अंजाम दिया। नीतीश कुमार और अमित आनंद ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लीक करवाई। 4 मई को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका सिकंदर यादवेंदु को दिए। सिकंदर ने चारों अभ्यर्थियों को 5 मई की सुबह प्रश्न और उत्तर पुस्तिका दे दिए। चारों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका रटवाए गए। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका रटवाने के बाद नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंदु ने चारों अभ्यर्थियों को गाड़ी से एग्जाम सेंटर छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले जिस फ्लैट में पेपर रटवाए जा रहे थे, वहां से निकलने से पहले सारे पेपर्स को जला दिया गया। पटना पुलिस बेली रोड के राजवंशी नगर में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अभ्यर्थियों को सेंटर छोड़कर लौट रहे सिकंदर यादवेंदु की गाड़ी को पुलिस ने चेकिंग करने के लिए रोक लिया। चेकिंग के दौरान ही उसके पास से उन चारों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले और यहीं से पुलिस को पहली बार पेपर लीक का सुराग मिला था। यहाँ तक तीनों आरोपियों ने जो प्लानिंग की थी वो उसके मुताबिक चल रहे थे। मामले का खुलासा भी नहीं होता अगर पटना के बेली रोड पर पुलिस वाहनों की चेकिंग न कर रही होती, जिसके बाद जांच शुरू हुई और फिर एक एक कर पेपर लीक कांड के सारे राज खुलते चले गए। ईओयू की पूछताछ में चारों आरोपियों ने न सिर्फ अपने गुनाह कबूल किए हैं, बल्कि कैसे कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए और कैसे इस पूरे पेपर लीक कांड को अंजाम दिया गया। सबसे पहले अभ्यर्थी अनुराग यादव, जो कि सिकंदर यादवेंदु का भतीजा है, उसने क्या कुछ कबूल किया है वो देख लीजिए। मैं कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। मेरा फूफा सिकंदर प्रसाद ने कोटा से बुलाया। फूफा सिकंदर प्रसाद जूनियर इंजीनियर है। मेरे फूफा ने नीट परीक्षा में सेटिंग करवाई। फूफा ने अमित आनंद और नीतीश से मिलवाया। 4 मई की रात प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिली। 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। 5 मई को मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो रटवाए गए थे। अब एक एक करके आपको बाकी के तीनों आरोपियों का कबूलनामा भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मास्टरमाइंड नीतीश कुमार का कबूलनामा देख लीजिए। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साथ मेरी दोस्ती है। सिकंदर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। दानापुर कार्यालय में अमित आनंद से मिला था। मैंने प्रतियोगिता परीक्षा में सेटिंग की बात कही थी। मैं प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूँ। सिकंदर ने 4-5 बच्चों की सेटिंग की बात कही। 30-32 लाख रुपए में नीट परीक्षा की सेटिंग हुई। सिकंदर के साथ मेरी और अमित की डील हुई। प्रश्न पत्र लीक करवाकर 4 बच्चों को रटवाया। 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। मैं BPSC पेपर लीक में भी जेल जा चुका हूँ। 2024 में EOU की कार्रवाई में जेल गया था। अब आरोपी नंबर 2 यानी नीतीश कुमार के साथी अमित आनंद का कबूलनामा भी देख लीजिए। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साथ मेरी दोस्ती है। नीतीश कुमार के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। नीतीश और मैंने 30-32 लाख में सेटिंग की थी। हमने नीट पेपर लीक की डील की थी। कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे फ्लैट से चले हुए एडमिट कार्ड मिले थे। नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर की कॉपी मिली थी। पुलिस को जला हुआ अवशेष भाग मिला था। और अब सिकंदर यादवेंदु के कबूलनामे को भी देख लीजिए, क्योंकि इसी ने चारों अभ्यर्थियों से डील करवाई थी। अमित आनंद और नीतीश कुमार मेरे दोस्त हैं। नगर परिषद कार्यालय में दोनों से दोस्ती हुई थी। अमित और नीतीश ने पेपर लीक की बात कही। पेपर आउट कर बच्चों को पास कराने की डील हुई। 30-32 लाख रुपए में नीट परीक्षा की डील हुई। 4 बच्चों के लिए 30-32 लाख देने के लिए तैयार। छात्र आयुष कुमार और अनुराग यादव की सेटिंग की। अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार की सेटिंग की। 30-32 लाख में सेटिंग, लड़कों को 40 लाख बताया। लोभ लालच में मैंने 40-40 लाख रुपए में बात की। 5 मई को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। बेली रोड राजवंशी नगर के पास हम लोग पकड़ाए। सभी 4 लड़कों के एडमिट कार्ड के साथ पकड़ाया। हालांकि मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि इस पेपर लीक कांड में शामिल और भी किरदार सामने आएंगे।
क्योंकि अभी तक की जांच में उस व्यक्ति का पता नहीं चला है जिसने मास्टरमाइंड नीतीश कुमार को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी थी। पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस पूरी मामले पर मेन कड़ी सिकंदर यादवेंदु को ही माना जा रहा है, जिसने अभ्यर्थी और पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड नीतीश कुमार के बीच डील करा दी थी। अपने दफ्तर में बैठे बैठे सिकंदर यादव ने ये पूरी डील कर दी थी। जानकारी के अनुसार सिकंदर ने डील से पहले 8 से 9 अभ्यर्थियों के संपर्क में पहले भी उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत की, लेकिन डील फाइनल सिर्फ 4 अभ्यर्थियों से हुई, जिसमें से एक उसका भतीजा अनुराग यादव था, जो कि राजस्थान के कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी करता था। अनुराग ने खुद से ये बात कबूली है कि उसका फूफा सिकंदर यादवेंदु ने उसे फोन करके पटना बुलाया और ये पूरी डील करवा दी। लेकिन अभी इस पूरे पेपर लीक कांड में कई और खुलासे होने बाकी है। जहां रची गई पेपर लीक कांड की साजिश, वहां पहुंचा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास कबूलनामे की कॉपी, उठेगा हर राज से पर्दा। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही पटना की ईओयू को आरोपियों ने बताया कि कैसे वो पटना के अलग अलग फ्लैट में बैठकर इस पूरे पेपर लीक कांड की साजिश रचते थे और कैसे इसे अंजाम देकर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जब से पेपर लीक कांड का मामला सामने आया है, तब से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी लगातार आपको एक एक जानकारी दे रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम पटना के एजी कॉलोनी स्थित कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 पहुंची, जहां मास्टरमाइंड का साथी अमित आनंद अपने साथियों के साथ मिलकर पेपर लीक कांड की पूरी प्लानिंग करता था। खुद अमित आनंद ने पूछताछ में ईओयू को बताया था कि इसी फ्लैट में बैठकर नीट और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने की साजिश रची जाती थी। इस वक्त मैं पहुंचा हूं कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट जो है एजी कॉलोनी के समक्ष है, समीप है, और यहाँ देख सकते हैं ये फ्लैट संख्या 202। ये फ्लैट जो है वो अमित आनंद का है और अमित आनंद जो है वो यहीं पे रहता था। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि ताला बंद है। 2 दरवाजे हैं इस फ्लैट के और दोनों ही दरवाजे पे ताला बंद है। कोई भी जो है इस को लेकर के यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो बगल के फ्लैट के जो लोग हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं और बताते चलें कि यह फ्लैट उस अमित आनंद का है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार है, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और उसने अपना गुनाह कबूल किया है। रिटन में जो अपना गुनाह कबूल किया है उसकी कॉपी भी हम दिखा रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अमित जो है सिकंदर के साथ मिलकर के अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर के पेपर लीक करने का काम किया था। नीट में जो है लोगों को पास कराने के एवज में 40 से 50 लाख रुपए का डिमांड किया था और 30 से 40 लाख रुपए जो है उसे दी गई थी। इसके बाद हमारी टीम मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु के ठिकाने पर पहुंची। पटना के आरपीएस मोड़ के पास जीएनएक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट के सी ब्लॉक स्थित फ्लैट नंबर 602, जहां सिकंदर किराए पर रहता था, और जानने की कोशिश की कि कैसे इस पूरे पेपर लीक कांड को अंजाम दिया गया। कि आरपीएस मोड़ के पास जो है जीएनएक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट ये है और देख सकते हैं कि यहीं पे इसी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में जो है वो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जो है वो रहता था और 6ठे फ्लोर पे वो रहता था। और जो जानकारी मिली है कि पुलिस ने उसे जब गिरफ्तार किया तो उसने अपने करारनामे में, अपने स्वीकृत बयान में उसने माना कि वो जो है इस पेपर लीक में जो है वो शामिल था और उसकी मुलाकात उसके जो दानापुर स्थित कार्यालय था वहाँ पे जो है अमित और जो दूसरे सहयोगी है उनसे हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि वो
विभिन्न प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक करवाता है और साठ-गांठ करके जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कामयाबी दिलाता है। जिसके बाद जो सिकंदर है उसने ये सौदा में जो है साझेदारी किया और उसने बताया कि उसके पास 4 जो अभ्यर्थी हैं वो हैं और उन सभी को वो पास करवाना चाहता है, नीट क्रैक करवाना चाहता है और इसको लेकर के 30 से 40 लाख के बीच में जो है वो सौदेबाजी हुई। आरोपी सिकंदर यादवेंदु के भतीजे अनुराग यादव ने ईओयू के सामने ये कबूल किया है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई करता था और उसके फूफा ने उसे फोन कर पटना बुलाया। अनुराग यादव के कबूलनामे की कॉपी भी न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है, जिसमें बकायदा उसका हस्ताक्षर भी है। अपने कबूलनामे में अनुराग यादव ने कहा, मैं कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद ने कोटा से बुलाया। फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जूनियर इंजीनियर है। मेरे फूफा ने नीट परीक्षा में सेटिंग करवाई। फूफा ने अमित आनंद और नीतीश से मिलवाया। 4 मई की रात प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिली। 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। 5 मई को मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो रटवाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पर बड़े आरोप लगे हैं। डील से लेकर सेटिंग तक के खेल में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का नाम सामने आया है। कबूलनामे में खुलासे के बाद न्यूज 18 की टीम दानापुर नगर परिषद के उस कार्यालय में पहुंची जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार और सेटर अमित आनंद से मिलकर 30 से 32 लाख रुपए में डील की थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेल भेजे गए जालसाजों में दानापुर नगर परिषद का निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और गया का नीतीश कुमार के अलावा मुंगेर का अमित आनंद प्रमुख हैं, जिनकी भूमिका काफी अधिक रही है। इन तीनों का संबंध परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से है। जांच में यह बात सामने आई है कि सिकंदर रोहतास नगर परिषद में तकरीबन 3 करोड़ के LED घोटाले का मुख्य आरोपी और चार्जशीटेड रहा है। तो कुल मिलाकर सिकंदर के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका जो संबंध है वो राजद के नेताओं से रहा है और वो राजद के नेताओं के करीब रहा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास उन चारों अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी है जिनको एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई थी। हालांकि रिजल्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सेटिंग तो अच्छी की थी, लेकिन शायद आंसर को सही से रट नहीं पाए थे। अब जरा इनको मिले नंबर को भी देख लीजिए। अभिषेक कुमार का सेंटर पटना के KD कॉन्वेंट स्कूल में था। अभिषेक को कुल 581 नंबर आए। फिजिक्स में 96.40% नंबर आए। बायोलॉजी में 96.56% नंबर आए, जबकि केमिस्ट्री में अभिषेक को 95.99% नंबर मिले। जबकि गया के रहने वाले शिवनंदन का सेंटर पाटलिपुत्र स्थित इंटरनेशनल कॉलेज में था। शिवनंदन को 483 नंबर मिले। शिवनंदन को फिजिक्स में 89.75% नंबर मिले, तो बायोलॉजी में उसे 90.27% नंबर मिले और केमिस्ट्री में 86.02% नंबर मिले। वहीं अनुराग यादव को सिर्फ 185 नंबर मिले। अनुराग को फिजिक्स में 85.52% नंबर मिले, बायोलॉजी में 51.04% नंबर मिले, जबकि केमिस्ट्री में 5.04% ही नंबर आया। आयुष राज का एग्जामिनेशन सेंटर पटना के DAV बोर्ड कॉलोनी में था। आयुष को 300 नंबर मिले। फिजिक्स में सिर्फ 15.52% मिले, जबकि बायोलॉजी में 87.80% नंबर मिला, जबकि केमिस्ट्री में उसे महज 15.36% नंबर मिला। मतलब साफ है कि इन लोगों को पेपर्स पहले मिल गए थे, रट्टा भी मरवाया गया, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि इन लोगों के नंबर इतने कम आए। हालांकि मामले में जांच अभी जारी है। उम्मीद है आने वाले समय में नीट पेपर लीक मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि जांच के दौरान जिन नामों का खुलासा हो रहा है उससे बिहार में सियासी घमासान मच गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पटना में कई बड़े खुलासे हुए। नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, अनुराग
नीतीश कुमार और अमित आनंद ने कई कबूलनामों में अलग अलग बातों का जिक्र किया और ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके कारण नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।